हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुभुज पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बहुभुज होता क्या है। समतल में तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ये कहाँ होती है? एक तो समतल में होती है और कितनी होती है? या तो तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है या तीन से अधिक रेखाखंड होते हैं, उनसे मिलकर बनी बंद आकृति होती है, उसे क्या बोलते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्री डी में नहीं बनती है। कहाँ बनती है? समतल में बनती है। अब रेखाखंड जैसे कि तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति जैसे कि त्रिभुज, ये भी एक बहुभुज है। इसकी जो भुजाएं हैं वो तीनों समान भी हो सकती है और तीनों असमान भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है। ठीक है, इसकी भी जो तीनों भुजाएं समान भी हो सकती है, इसके अलावा असमान भी हो सकती है। और एक पंचभुज, पंचभुज की भी सारी भुजाएं अलग अलग या असमान हो सकती है। इसी तरह षटभुज, अष्टभुज कुछ भी हो सकता है, उसे बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज में विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं और कितने होते हैं? एक बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे, ये कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये षटभुज है, इसमें जो ये सारे शीर्ष हैं, इसको पहले कोई नंबर दे देते हैं या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें जो ये शीर्ष है, जो ए शीर्ष है, इस ए शीर्ष को इसके जो आसन शीर्ष है उनको छोड़ के इनके अलावा शीर्षों से मिलाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है? विकर्ण का निर्माण होता है। तो ए शीर्ष को शीर्ष ई से, शीर्ष डी से और शीर्ष सी से मिलाते हैं तो इससे विकर्ण प्राप्त होता है। जैसे कि ये एक, तो ए शीर्ष से कितने विकर्ण प्राप्त हुए? 3। इसके अलावा बी, अब बी विकर्ण से कितने? एफ से मिलके एक ई शीर्ष से मिला दिया और इसके अलावा एक डी शीर्ष से मिला दिया। ठीक है, अब तो बी को किस किस से मिला है? बी को डी शीर्ष से, ई शीर्ष से और एफ शीर्ष से, और ये दोनों शीर्ष क्या हो गए? आसन शीर्ष हो गए। तो ये आसन शीर्षों को छोड़ के इसके अलावा शीर्षों से मिलाते हैं तो उससे विकर्ण का निर्माण होता है। और बी शीर्ष से कितने विकर्ण का निर्माण हुआ? 3 का निर्माण हुआ। अब सी शीर्ष, सी शीर्ष से कितने बनते हैं? सी शीर्ष से एक ई पे बन गया और एक एफ पे बन गया। ये जो पहले बने हुए हैं उनको तो गिनने का कोई मतलब नहीं है, तो ये नहीं गिनते हैं। तो कितने बने? सी से 2। अब डी, डी से कितना बनेगा? एफ से मिला तो ये कितने बने? 1। तो टोटल कितने बने? 9। ठीक है, और अगर अपन को ऐसे नहीं निकाला, बाकी तो इनसे तो निकालने से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि ई शीर्ष पे सारे बन चुके हैं, एफ शीर्ष से भी सारे बन चुके हैं और ए शीर्ष से तो अपन ने बना ही दिया है, इसीलिए बाकी को नहीं लिया है। अच्छा, तो इसमें टोटल कितने बने हैं? 9 विकर्ण बने हैं। अब अगर किसी षटभुज अष्टभुज में विकर्ण निकालने हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो बहुभुज में विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन किसी भी बहुभुज में विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये एक षटभुज है, तो षटभुज में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 भुजाएं। तो n बराबर कितने हो गए? 6। तो 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3/2, और 2 से 6 का क्या? तो 3, और 3 इंटू 3 बराबर 9। तो कितने विकर्ण प्राप्त होता है? 9, और जो अपन ने निकाल के देख लिए। तो इसी तरह अपन किसी के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर चतुर्भुज के निकालना था तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2,
तो 4 इंटू 1/2, 2 दूनी 4। तो चतुर्भुज का ऐसे करके देख लो। तो इसमें कितने होंगी, जैसे कि A B C और D। अब इसमें 4 भुजाएं होती है। अब ये जो शीर्ष है इसको और इसको छोड़ दो, ये तो शीर्ष आसन शीर्ष हो गए, तो इनको छोड़ के करना है, विकर्ण बनाना है। तो ये C से मिल गया। अब B का D से, तो कितने विकर्ण बने, 2। तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।